आइए बेटा, आप अपना नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या कहता है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सप्लेन द डिडक्टिबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस। इसको आप म्युनिसिपल टैक्सेस भी कह सकते हैं। समझिए ध्यान से, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, देखो बेटा, प्रॉपर्टी टैक्सेस ये म्युनिसिपल टैक्सेस भी होते हैं। ये बेटा कवर किए गए जाते हैं प्रोविजो टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है बच्चे, यहाँ ये कवर किए जाते हैं। इसमें क्या चीज होता है? इन ऑर्डर टू मेंटेन एनी पर्टिकुलर टाउन और सिटी, देयर is always some authority, and it is called local authority. बेटे, क्या होता है कि ऑर्डर जो टू मेंटेन एनी पर्टिकुलर टाउन, कोई भी पर्टिकुलर टाउन लेते हैं बेटे, या आप सिटी लेते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ऑलवेज सम अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, वो जो अथॉरिटीज होती हैं, उन अथॉरिटीज को आप क्या बोलते हैं? उनको आप बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। ठीक, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, उससे और क्लियर होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल MCD, ये एक लोकल अथॉरिटी है इन दिल्ली, एंड सच अथॉरिटी is allowed to charge certain tax। वो क्या करते हैं? certain tax को चार्जेस करते हैं इन connection with हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के कनेक्शन में। ठीक है बच्चे, एंड सच टैक्स आर कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्स। इन सब को आप क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। बेटा MCD हमने एक ले लिया है दिल्ली के अंदर, एक एग्जांपल ले लिया, सही है। एंड सच अथॉरिटी इज अलाउड टू चार्ज, इनके कुछ अलाउड होता है इनको चार्ज करने का सर्टेन टैक्सेस, कुछ टैक्सेस वो लेते हैं कनेक्शन विद द हाउस प्रॉपर्टी। सच टैक्सेस आर कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्सेस। समझ रहे हैं? और क्या बोल सकते हो? हाउस टैक्स, और क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिएगा पॉइंट, बड़े ध्यान से समझिएगा। इन एन SSC has paid such taxes,
deduction shall be allowed for the tax so paid from gross annual value, but if tax is due not paid, deduction is not allowed. बेटे इसके साथ एक कंडीशन है कि भाई एसएससी ने अगर पेड करा है उस टैक्सेस को तो डिडक्शन अलाउड की जाएगी जीएवी में से, बट अगर ड्यू है टैक्स आपने पे नहीं किया है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। आगे बात समझ में। एक छोटा पॉइंट और देखो बेटा, वो क्या कहता है, कहता है इफ टैक्स हैज बीन पेड बाय द टेनेंट in that case tax shall not be allowed to be deducted। मेरे बेटे अगर वो टैक्स पे तो किया गया है बट किराएदार के द्वारा, अगर किराएदार के द्वारा पे किया गया है तो इन दिस दैट केस, सही है जी, जो आपको डिडक्शन है वो अलाउड नहीं होगी, डिडक्ट नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? आ रही है बात समझ में? ठीक है बच्चे, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ये देखो ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 municipality has charged taxes। कितना टैक्स चार्ज करा? 20,000, but the SSC has paid rupees 15,000। बेटे कितना करा उसने? 15,000 पे करा है। बेटे इन दिस केस अमाउंट allowed to be deducted is रुपीस कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 15,000। क्योंकि भैया पे तो 15,000 करा है ना, तो डिडक्शन भी तो 15,000 की मिलेगी। बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो ध्यान से इसी के साथ ही, in the next year municipality has charged taxes of
rupees 45,000, but the SSC has paid rupees 55,000. कितना पे कर दिया? 55,000. इसको देखो, which includes rupees 5,000 for the earlier year and rupees 5,000 for the subsequent year. मेरी बात समझ में आ गई भैया? 45,000 लिया है, चार्ज है, पे कितना कर दिया? 55,000. पिछली बार का 5,000, अगली बार का 5,000. तो बताओ इस केस में क्या होगा? वेरी गुड, सुनो ध्यान से. इन दिस केस amount allowed to be deducted in previous year 2021 shall be rupees 55,000. कितना? क्योंकि उसने पे कितना करा है? 55,000. तो कितना आ जाएगा? 55,000. बात समझ में आ गई? तो बेटा इसमें मैं आपको क्या बताया कि जो आपके डिडक्शन होती है वो पेमेंट जितना करते हैं उसको हम डिडक्ट करते हैं. बात समझ में आ गई? इसकी प्रैक्टिस करो.